हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आर.के. गिरी, आपका मैथमेटिक्स गुरु। गाइस, पिछले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 6.3 कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 15 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो गाइस, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 6.3 का, और इसमें दिया है सो दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व। आपके पास एक कर्व दिया हुआ है y इज इक्वल टू 7x³ प्लस 11। ये कर्व दिया है। सो दैट द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 7x³ प्लस 11 एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2 आर पैरेलल। ठीक है, दो पॉइंट दिया हुआ है एट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2। ये दो पॉइंट दिया है। कह रहा है इस दोनों पॉइंट पर जो कर्व का टेंजेंट है वो पैरेलल है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ कंसेप्ट क्या है, दो स्ट्रेट लाइंस पैरेलल होती हैं कब, जब दोनों का जो स्लोप होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, आपके पास ये कर्व दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस दोनों पॉइंट पर x इज इक्वल टू 2 पर और x इज इक्वल टू -2 पर ये प्रूव करेंगे कि टेंजेंट जो है, टेंजेंट का जो स्लोप है वो इक्वल है। अगर ऐसा करते हैं तो ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कर्व का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। सो गाइस, y इज इक्वल टू गिवन है 7x³ प्लस 11, तो हम इसको लिख सकते हैं देयरफॉर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 21, 7 तो 7 हो गया और x³ का हो गया 3x², तो 7 इंटू 3 21 x² और बस ये, और 11 का डेरिवेटिव हो गया 0। 11 कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास कर्व था और ये हमारा निकल गया इसका डेरिवेटिव। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, और कर्व का डेरिवेटिव अल्टीमेटली क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि टेंजेंट का स्लोप मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू 2 पर टेंजेंट का स्लोप m1 है, तो m1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, dy बाई dx। इसको लिखेंगे हम लोग m1 इज इक्वल टू dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 2। तो देखिए ध्यान से, dy बाई dx का वैल्यू आपके पास है 21x² और x के जगह क्या है, हमें दिया हुआ है हमारे पास कि x का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका 21 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 में 21 से गुना करेंगे तो 84 हो जाएगा। तो m1 का वैल्यू आ गया 84। ठीक है, नाउ अगर मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू -2 पर टेंजेंट का स्लोप m2 है, तो m2 को हम लोग लिखेंगे dy बाई dx एट x इज इक्वल टू -2। और देखिए dy बाई dx का वैल्यू मालूम है 21x², तो ये हो गया 21 इंटू -2, x का वैल्यू -2 है तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर से आप देखिएगा यहाँ पर कि 21 में -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 21 में 4 से गुना करेंगे तो ये वैल्यू आपका 84 ही हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि दोनों पॉइंट पर जो टेंजेंट का स्लोप है, देखिए m2 का वैल्यू भी आ गया 84 और m1 का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाले हैं 84। तो हमने देखा कि x के दोनों वैल्यू -2 और +2 पर टेंजेंट का स्लोप क्या है, इक्वल है। सो गाइस, यहाँ लिखेंगे हियर m1 इज इक्वल टू m2 है, मतलब दोनों पॉइंट पर x इज इक्वल टू 2 पर और x इज इक्वल टू -2 पर टेंजेंट का स्लोप आपका है इक्वल है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ, लिख सकते हैं दैट इज टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर
each other at x is equal to 2 and x is equal to -2 और यही आपको प्रूव करना था। क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 17 है आपका फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व और आपके पास कर्व दिया है y इज इक्वल टू एक्स क्यू। ये आपके पास कर्व है y इज इक्वल टू एक्स क्यू। कह रहा है कि इस कर्व पर आपको पॉइंट्स निकालने हैं एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट। इस कर्व पर जो टेंजेंट का स्लोप है वो क्या है, y कोऑर्डिनेट के बराबर है। तो आपको पॉइंट्स निकालने हैं। ठीक है, तो देखिए टेंजेंट का स्लोप निकालने का मतलब है कर्व का डिफरेंशिएशन निकालना। सो गाइस कर्व दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स क्यू, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए डेरिवेटिव निकालेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है, स्लोप ऑफ टेंजेंट वो है आपका y कोऑर्डिनेट के बराबर। गिवन है आपके पास, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट, तब आपको पॉइंट निकालना है। तो टेंजेंट का स्लोप क्या आया है, देयरफॉर आप लिख सकते हैं dy by dx इज इक्वल टू y। बच्चों अब क्या करेंगे, इसमें dy by dx का वैल्यू y हो गया और dy dx क्या है, टेंजेंट का स्लोप है। अब हम लोग y का वैल्यू कर्व से उठाकर इसमें डाल देंगे। तो यहां से उठाकर y का वैल्यू इसमें डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए dy by dx का वैल्यू है 3x स्क्वायर और इज इक्वल टू y का वैल्यू कितना है, x क्यूब। इसको क्या करेंगे, एक साइड लाएंगे तो देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा आपका x क्यूब और माइनस हो जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और यहाँ से x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और ये दो फैक्टर हो गया तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 और यहाँ से आपका हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर 3 को इस तरफ लाएंगे तो x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू मिल गया आपको। तो ध्यान दीजिए, जब x का वैल्यू मिल गया आपको 0 और 3, तो अब हमें क्या करना है, y का वैल्यू निकालना है और y के वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों वैल्यू, x के दोनों वैल्यू को उठाकर आप कर्व में डाल दीजिए। तो देखिए ध्यान से, अब हमारे पास दो केस हो जाएगा। पहला केस में एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पर y का वैल्यू क्या होगा, देखिए कर्व में जब x का वैल्यू 0 डाल देंगे तो y का वैल्यू भी आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा ना। तो देयरफॉर पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 0, तो ये आपका एक पॉइंट मिल गया। एंड दूसरे पॉइंट के लिए क्या करेंगे, x का वैल्यू जो 3 है फिर से उठाकर कर्व में हम लोग डाल देंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या, एंड एट x इज इक्वल टू 3, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए x का वैल्यू 3 डाल देंगे कर्व में तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27, तो x और y मिल गया। सो गाइस यहाँ से पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3 और 27। तो ये दो पॉइंट्स थे आपके पास 0 0 और 3 और 27। ठीक है, जहां पर जो टेंजेंट का स्लोप था वो y कोऑर्डिनेट के बराबर था। समझ गए ना, मतलब जब टेंजेंट का स्लोप y कोऑर्डिनेट के बराबर हो तो आपको पॉइंट निकलना था और आपने दो पॉइंट निकाल लिया, 0 0 और 327। क्लियर हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16 और 17। चलिए इसको पहले लिख लीजिए। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 और देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है आपसे, फॉर द कर्व, कर्व दिया हुआ है आपके पास y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x टू दी पावर 5
4x क्यूब माइनस 2x टू द पावर 5, फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। देखिए ये आपके पास कर्व है, फिगर से समझने का प्रयास कीजिए, और ये जो कर्व है इस पर एक पॉइंट ले लीजिए एक्स वाई, पी एक्स वाई, और यहाँ इस पॉइंट से जो टेंजेंट पास हो रहा है, ये टेंजेंट है आपका, ये जो टेंजेंट है पॉइंट पी पर, ये टेंजेंट ओरिजिन से होकर पास हो रहा है। देखिए ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया, और ये जो टेंजेंट है ओरिजिन से पास हो रहा है। आपको मालूम है ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0 0, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में सारे पॉइंट्स निकालने हैं, मतलब इस कर्व पर, ये कर्व का इक्वेशन है 4x क्यूब माइनस 2x टू द पावर 5, द्वारा इस कर्व पर सारे पॉइंट्स निकालना है जिस पर टेंजेंट जो है ओरिजिन से पास करता है। सिंपल सी बात है। तो देखिए सबसे पहली बात कि कर्व दिया है तो टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हैं कर्व को डिफरेंशिएट करके। सो गाइस सबसे पहला काम कर्व को डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो dy बाई dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4x क्यूब है तो 4 तो 4 हो गया, x क्यूब का करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर, और माइनस 2 तो 2 हो गया, और x टू दी पावर 5 का करेंगे तो 5x टू दी पावर 4 हो जाएगा, मतलब 10x टू दी पावर 4 हो जाएगा। ये आपका टेंजेंट का स्लोप हो गया, कर्व का जो डेरिवेटिव है वो टेंजेंट का स्लोप हो गया, ठीक है। नाउ अब आपको एक बात समझना है, देखिए ये जो टेंजेंट है दो पॉइंट से होकर पास करता है, पी एक्स वाई और 0 0 से। तो आपको मालूम है कि जब भी कोई स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2 से होकर पास करे तो इस लाइन का जो स्लोप हो जाता है वो होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये कंसेप्ट लगा दें तो टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये टेंजेंट भी दो पॉइंट से पास करता है, एक तो कर्व पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है ओरिजिन। सो गाइस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार हम लिख सकते हैं कि जो टेंजेंट का स्लोप है, मतलब dy बाई dx जो है कर्व का डेरिवेटिव, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दो पॉइंट से पास होने वाले लाइन के स्लोप के बराबर, और लाइन क्या है आपका टेंजेंट ही है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्लोप ऑफ dy बाई dx इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, लिख सकते हैं ना। और dy बाई dx का वैल्यू है 12x स्क्वायर माइनस 10x टू दी पावर 4, और यहाँ दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप निकालेंगे तो टेंजेंट का स्लोप निकल जाएगा, और ये हो जाएगा y माइनस 0 डिवाइडेड बाई x माइनस 0, दैट इज y बाई x हो जाएगा ना। तो देखिए इस x को इस तरफ लाकर गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 12x क्यूब माइनस 10x टू दी पावर 5, और इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा y, और y का वैल्यू यहाँ देखिए कर्व में, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है ना। तो कर्व आपके पास दिया है y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x टू दी पावर 5, तो यहाँ से y का वैल्यू, जो कर्व का इक्वेशन दिया है, यहाँ से y का वैल्यू उठाकर यहाँ डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 12x क्यूब माइनस 10x टू दी पावर 5, और इज इक्वल टू y का वैल्यू है 4x क्यूब माइनस 2x टू दी पावर 5। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबको एक तरफ कर लीजिए। तो देखिए इस दोनों टर्म को जो LHS साइड है उठा के RHS साइड कर लीजिए। तो देखिए 10x टू दी पावर 5 इधर नेगेटिव है तो इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाए, इधर हो जाएगा 10x टू दी पावर 5 और माइनस 2x टू दी पावर 5, कितना हो जाएगा 8x टू दी पावर 5। और देखिए इधर बच गया आपका 4x क्यूब, और इधर से आप ले जाएंगे, इधर से आप 12x क्यूब को ले जाएंगे तो घट जाएगा, तो 4x क्यूब में से 12x क्यूब घटाएंगे
तो -8x³ हो जाएगा और इधर एक तरफ हो जाएगा 0। अब यहां से 8 और x³ भी कॉमन निकल जाएगा, 8x³ कॉमन निकाल लीजिए तो यहां बचेगा x² और माइनस हो जाएगा 1 = 0। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, देखिए जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो अब कितना हो जाएगा, अब आपके पास दो वैल्यू निकल गया, दो फैक्टर निकल गया, ठीक है। तो यहां से आप लिख सकते हैं therefore x³ = 0 और x² - 1 = 0 हो जाएगा ना, दोनों फैक्टर 0 के बराबर। तो यहां से x = 0 हो जाएगा और यहां से आपका 1 को इस तरफ लाएंगे तो x² = 1 हो गया और स्क्वायर को इस तरफ करेंगे तो +-1 हो जाएगा। सो गाइस फाइनली x का वैल्यू 0 आ गया और x का वैल्यू +-1 आ गया। तो x का 3 वैल्यू निकल गया, 0, -1, 0 और +1, 3 वैल्यू निकल गया। इस तीनों वैल्यू पर x के तीनों वैल्यू पर y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हमारे पास 3 केस हो जाएगा, when x = -1, फिर when x = 0 एंड देन x = +1। तो यहां से 3 केस ले लीजिए। तो देखिए केस 1, when x = 0, तो x = 0 होगा तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू जो 0 है उठाकर कर्व में डाल दीजिए तो ये हो जाएगा आपका, देखिए दोनों टर्म x कंटेनिंग टर्म है तो ये y का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। सो गाइस इस केस में जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा 0, 0। क्लियर। तो एक पॉइंट मिल गया आपको। दूसरा केस ले लीजिए। दूसरा केस में है when x = -1, तो x का वैल्यू -1 ले लीजिए तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए x का वैल्यू -1 डाल देंगे यहाँ पर तो -1 का क्यूब हो गया -1 और इंटू 4 करेंगे तो -4 हो गया और फिर यहाँ पर x का वैल्यू -1 है और x⁵ करेंगे तो -1 ही हो जाएगा और -1 में -2 से गुना करेंगे तो +2 हो जाएगा, मतलब -4 + 2 करेंगे तो -2 हो गया। तो इस केस में y का वैल्यू आपका -2 हो गया। क्लियर है। तो x और y निकल गया यहाँ पर। तो आपका जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा अब आपका -1 -2, ये दूसरा पॉइंट निकल गया। और तीसरे पॉइंट के लिए हमारे पास जो x का वैल्यू है वो है आपका 1। सो गाइस आप लिखेंगे when x = 1, x = 1 पे देखिए 1 का क्यूब 1 हो गया तो 4 हो गया ये और 1 का 1⁵ करेंगे तो 1 ही हो जाएगा तो 4 - 2 हो गया ये। तो y का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 2। ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा अब आपका 1 2। तो इस प्रकार से इस कर्व पर 3 ऐसे पॉइंट्स होंगे, कौन कौन, 0 0, -1 -2 और 1 2, जिसके लिए टेंजेंट जो है ओरिजिन से होकर पास करेगी। क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 19 नंबर है और 19 नंबर क्वेश्चन में है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। आपके पास एक कर्व गिवन है और इस कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है x² + y² -2x -3 = 0। ये कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है। कह रहा है इस कर्व पर जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के पैरेलल है। मान लीजिए कि यह कर्व पर पॉइंट P है और इस पर जो टेंजेंट है, ये आपका जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के पैरेलल है। देखिए ये जो टेंजेंट है वो आपका x एक्सिस के पैरेलल है। तो कह रहा है इस कर्व पर सारे पॉइंट्स निकालो। किस कंडीशन के लिए, जब टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल हो। ठीक है। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है
कि जब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो कर्व का डेरिवेटिव मतलब टेंजेंट का जो स्लोप है वो 0 के बराबर हो जाता है, और टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कर्व का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। सो गाइस यहाँ क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालने के लिए ये जो गिवन कर्व है इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x और y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और -2x है तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो -2 हो जाएगा, x का x के रिस्पेक्ट में 1 और 3 कांस्टेंट है तो इसका 0 हो गया और इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, dy dx वाले टर्म को इधर ही रहने देंगे 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और बाकी टर्म को दूसरी तरफ ले जाइए तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2x। अब यहां से कॉमन ले सकते हैं 2, तो ये हो गया 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 कॉमन हो गया तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और इस देखिए 2 को दोनों तरफ से कटा दीजिए और इस y को इस तरफ ले आइए। तो गाइस ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाई वाई। ये कर्व का डेरिवेटिव निकल गया, और क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि कर्व का जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो आपका 0 हो जाएगा। सो गाइस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख सकते हैं dy by dx is equal to 0, slope of tangent becomes 0 when the tangent is parallel to x axis, और dy by dx का वैल्यू आप निकाल चुके हैं। तो देखिए जरा ध्यान से यहाँ पर dy by dx का वैल्यू क्या निकाला है आपने, 1 माइनस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए y डिनोमिनेटर है तो y तो 0 के बराबर होगा नहीं, तो इसका मतलब है कि 1 माइनस एक्स 0 होगा तभी 1 माइनस एक्स बाई वाई 0 होगा। सो गाइस यहाँ से लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x का वैल्यू कितना मिल गया, 1। x का वैल्यू 1 मिल गया। अब इस x के वैल्यू के लिए y का वैल्यू निकालना पड़ेगा, इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, x का जो वैल्यू 1 आया है इसको उठा के हम लोग यहाँ कर्व में डाल देंगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा। सो गाइस यहाँ लिख दीजिए पुट x इज इक्वल टू 1 इंटू कर्व इंटू इक्वेशन ऑफ कर्व, कर्व के इक्वेशन में डाल दीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये -2 और -3 मिलकर हो गया -5 और +1 कितना हो जाएगा, -4। तो y स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। 4 को इस तरफ लाइए तो ये हो गया आपका y इज इक्वल टू 4, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और स्क्वायर को इस तरफ कर देंगे तो देयरफॉर y का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा +-2। तो x का वैल्यू मिल गया 1, y का वैल्यू मिल गया +-2। तो पॉइंट्स कौन कौन से हो जाएंगे कर्व पर, तो 2 पॉइंट हो जाएगा, x का वैल्यू 1 पर y का वैल्यू 2 ले लेंगे +2 एक बार, और फिर x के वैल्यू 1 पे y का वैल्यू -2 ले लेंगे। सो पॉइंट्स विल बी क्या क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट हो जाएगा आपका 1 2 एंड दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका 1 -2। These are the 2 points on the curve so that the tangent of the curve is parallel to x axis। क्लियर हुआ, मतलब ये 2 पॉइंट है कर्व पे 1 2 और 1 -2, जिसके लिए कर्व का टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगा। क्लियर हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। अब है अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, और देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट टू द कर्व। आपके पास एक कर्व दिया हुआ है, देखिए ये कर्व है
और कर्व का इक्वेशन गिवन है ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये कर्व का इक्वेशन दिया है, कह रहा है नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है इसके किसी पॉइंट पर, और पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है, ये है ए एम स्क्वायर और ए एम क्यूब। पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ए एम स्क्वायर ए एम क्यूब, और इस पॉइंट पर नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। तो इस पॉइंट पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। ये आपका टेंजेंट है, क्लियर है, और इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, क्या कहलाता है, नॉर्मल कहलाता है, क्लियर। तो इस नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है किस पॉइंट पर, पॉइंट पी पर, और जिसका कोऑर्डिनेट है ए एम स्क्वायर ए एम क्यूब। कर्व का इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी गिवन है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये नॉर्मल का स्लोप निकालेंगे। नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए कर्व का डेरिवेटिव निकालेंगे, और फिर उसको क्या कर देंगे, -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट कर देंगे, तो नॉर्मल का स्लोप निकल जाएगा। और पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, तो हम लोग नॉर्मल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पर इसको जरा डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा 1, और वाई स्क्वायर का हो गया 2y dy बाई dx, और इधर एक्स क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर। मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ से dy बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा 2ay, इस तरफ जाके डिवीजन में हो जाएगा, तो dy बाई dx का वैल्यू हो गया 3x स्क्वायर बाई 2ay, ठीक है। तो देयरफॉर नॉर्मल का जो स्लोप होता है वो होता है आपका dx बाई dy। यहां से ऐसा कर लेते हैं हम लोग, तो देयरफॉर यहां से हम लोग dy बाई dx निकल गया है, तो dx बाई dy का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो dy बाई dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2ay बाई 3x स्क्वायर। क्या करेंगे, यहाँ जो dy बाई dx निकाला है इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो dx बाई dy का वैल्यू हो जाएगा। सो गाइज, आप जानते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल आप जानते हैं क्या, -dx बाई dy एट x1 y1, और x1 y1 के जगह क्या दिया है, am स्क्वायर am क्यूब, है ना। तो देखिए dx बाई dy का वैल्यू अभी आपने निकाला, यहाँ पर ये वैल्यू है dx बाई dy का, तो ये हो गया 2ay बाई 3x स्क्वायर, और इसका वैल्यू निकालना है आपको am स्क्वायर am क्यूब पर, है ना। तो देखिए ध्यान से कितना हो जाएगा, x के जगह am स्क्वायर और y के जगह am क्यूब डाल दीजिए, तो माइनस हो गया, और 2 ये हो गया आपका 2a, और y के जगह am क्यूब डिवाइडेड बाई ये हो गया 3, और x के जगह आपको डालना है am स्क्वायर, चूंकि x स्क्वायर है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर m4 हो जाएगा ना। am स्क्वायर है x का वैल्यू, तो x स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा a स्क्वायर m4। तो देखिए a स्क्वायर यहाँ a इंटू a से कैंसिल हो गया, और एक m जो है 3m जो है ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, एक m नीचे बच जाएगा। तो ये आपका फाइनली जो है स्लोप ऑफ जो नॉर्मल है वो आपका हो गया -2/3m, क्लियर। तो -2/3m ये हो गया आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। अब आपको इस नॉर्मल का जो है इक्वेशन निकालना है, तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विल बी, और नॉर्मल का इक्वेशन हो जाएगा बच्चा y माइनस y1, और y1 का वैल्यू कितना है, ये है आपका x1 y1, तो y1 का वैल्यू है am क्यूब, और इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल, और नॉर्मल का स्लोप आया है -2/3m, और x माइनस x1, और x1 का वैल्यू है am स्क्वायर,
और इसको आप अरेंज कर लीजिए। तो ये देखिए 3m को इधर गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 3my और माइनस 3m गुना करेंगे am क्यूब में, तो ये हो जाएगा 3am4 और इज इक्वल टू, और ये है -2 में x से गुना करेंगे तो -2x, और फिर -2 में गुना करेंगे am स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा प्लस, और ये हो गया 2am स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप क्या करिए कि अरेंज कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर बच्चा, सबको एक तरफ कर लीजिए, तो इधर वाला जो टर्म है उठा के इस तरफ कर दीजिएगा, तो ये हो गया 2x प्लस हो जाएगा, और प्लस हो गया 3my, और माइनस हो गया आपके पास 3am4, और फिर इसको भी इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा 2am स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और ये जो है आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से इस कर्व के पॉइंट P पर, मतलब am स्क्वायर am क्यूब पर नॉर्मल का आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। क्लियर है ना। तो चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 19 और 20। ठीक है, इसको लिख लीजिए। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए, अगर फर्दर इसमें अरेंजमेंट की बात है, तो यहाँ ये जो लास्ट 2 टर्म्स है, इसमें से आप जो है कॉमन लेके भी इसको अरेंज कर सकते हैं। ऐसे ये स्टैंडर्ड अरेंजमेंट है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया। चाहे तो यहाँ पर आप am स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं और फिर इसको अरेंज करके भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अरेंज करके लिखिए या यहीं पर छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 लिखिए। तो बच्चों इस एक्सरसाइज का बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी हम लोग एक कंसेप्ट करेंगे। मैंने कहा था कि टेंजेंट्स एंड नॉर्मल में एक टॉपिक और रह गया है, तो अभी हम लोग उसी टॉपिक को कवर करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 27 तक, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है। सो गाइस, हमारे पास जो बचा हुआ टॉपिक है वो है आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ये चारों जो टॉपिक है वो एक ही टॉपिक के पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या है, लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या है और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या है। क्लियर है। उसके बाद हम लोग इनके लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि किस फॉर्मूला से आप टेंजेंट का लेंथ निकाल सकते हैं, सब टेंजेंट का लेंथ निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सिमिलरली नॉर्मल का लेंथ कैसे निकालेंगे, कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे, और सब नॉर्मल का लेंथ किस फॉर्मूले की मदद से निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले समझते हैं इसको। ये जो 4 टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, 4 चीजें हैं, इनको पहले समझते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास एक कर्व है और मान लिया कि कर्व है y इज इक्वल टू fx। ठीक है, कर्व पर एक पॉइंट है P और मान लीजिए कि पॉइंट है आपका x1 y1। ठीक है ना, कर्व के पॉइंट P पर हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा टेंजेंट हो गया। कर्व के पॉइंट P पर हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया और आपको मालूम है कि जिस पॉइंट से होकर टेंजेंट पास करता है उस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन टेंजेंट पर, ये आपका ये नॉर्मल कहलाता है। ये आपका नॉर्मल हो गया और ये आपका टेंजेंट था। क्लियर है ना। तो अब हमें
मालूम करना है कि टेंजेंट का लेंथ कौन सा होगा, इसमें सब टेंजेंट का लेंथ कौन होगा और नॉर्मल का लेंथ कौन सा होगा और सब नॉर्मल का लेंथ कौन सा होगा। ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। क्लियर है बच्चों? तो देखिए क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है P, यहां से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, इसका नाम लिख लेते हैं। यहां पर T लिख दिया, यहां पर S लिख दिया, यहां पर N लिख दिया। क्लियर है ना? तो देखिए ध्यान से, तो जैसे ही आप पॉइंट P से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो Pn का वैल्यू कितना हो जाएगा, y1, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा ना, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हो गया Pn, तो Pn का वैल्यू हो गया y1। क्लियर है? अब देखिए यहां पर सब टेंजेंट्स, टेंजेंट, नॉर्मल और सब नॉर्मल क्या है, तो यहां से देखिए P से T तक, P से लेकर T तक जो आपका लेंथ है PT, ये है आपका PT जो है लेंथ ऑफ टेंजेंट है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है। क्लियर? P से T तक का डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है। अब देखिए इस PT का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर क्या है, Tn। फिर से समझिए, PT का जो प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस पर वो है आपका Tn, यहां से लेकर यहां तक, और ये Tn जो है ये है लेंथ ऑफ, ये जो Tn है इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, टेंजेंट का लेंथ और सब टेंजेंट का लेंथ क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए, यहां पर P से एक लाइन पास करती है जो कि टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, ये आपका नॉर्मल कहलाती है। तो देखिए P से लेकर एक्स एक्सिस पर पॉइंट S तक का ये जो डिस्टेंस है PS, यहां पर जो PS है ये आपका नॉर्मल का लेंथ है, तो PS को हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल। क्लियर हो गया? PS क्या है, लेंथ ऑफ नॉर्मल, और इस PS का एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन आप देखेंगे NS। ठीक है ना? इस PS का जो नॉर्मल का लेंथ है, इसका प्रोजेक्शन जो एक्स एक्सिस पर है NS, ये वैल्यू है आपका NS जो है ये है आपका लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। क्लियर है? तो ये 4 पॉइंट्स थे। लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको मालूम चल गया, PS है। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट मालूम है आपको, कौन सा है, Tn। ठीक है? लेंथ ऑफ नॉर्मल कौन सा हो गया, PS, और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल कौन सा हो गया, NS। ठीक है? तो ये 4 जो टॉपिक थे, ठीक है ना, मतलब एक ही टॉपिक के ये 4 पार्ट थे। आप समझ गए कि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या है, लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या है और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या है। अब हमारा काम रह गया है कि इन चारों का फॉर्मूला निकालना। ठीक है ना, इसका लेंथ निकालना। तो गाइस मान लीजिए कि ये जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है। ठीक है? तो यहां पर लिख लीजिए कि लेट टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट टू द कर्व makes an angle theta with positive direction of x axis, positive direction of x axis। तो therefore slope of tangent m का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan थीटा। ठीक है? और आपके पास कर्व जो दिया है y = fx दिया हुआ है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, कर्व का डेरिवेटिव। तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं देयरफॉर tan थीटा = जो हो जाएगा, tan थीटा क्या है, टेंजेंट का स्लोप,
और ये जो tan थीटा क्या होगा, कर्व के डेरिवेटिव के बराबर हो जाएगा। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू dy बाई dx एट x1 y1। ठीक है, ये आपका टेंजेंट का स्लोप हो गया। क्लियर है? चलिए इसको ये मान लेते हैं, टेंजेंट का स्लोप क्लियर है। अब जरा इस फिगर में ध्यान से देखिए, यहां पर एंगल थीटा है और ये जो है नॉर्मल जो है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया। तो ये वाला एंगल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि त्रिभुज का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एक एंगल ऑलरेडी 90 दिया है, दूसरा एंगल थीटा है, तो तीसरा एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है आपके पास PTN और दूसरा ट्रायंगल है PSN। इन दोनों ट्रायंगल से हम लोग टेंजेंट का लेंथ, सब टेंजेंट का लेंथ, नॉर्मल का लेंथ और सब नॉर्मल का लेंथ निकालेंगे। तो देखिए नाउ इन ट्रायंगल PTN, ट्रायंगल PTN में देखिए ध्यान से, नाउ इन ट्रायंगल PTN आपके पास क्या मालूम है, ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P परपेंडिकुलर मालूम है। इस एंगल की बात करें तो ये परपेंडिकुलर है और हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है आपको ये वाला लेंथ, सब टेंजेंट का लेंथ। तो क्या लगाएंगे, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है ना, तो हम यहां से कॉट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, कॉट थीटा अगर करें तो बेस बाई परपेंडिकुलर लिखेंगे। तो बेस है आपके पास TN और परपेंडिकुलर है PN, है ना। तो यहां पर ध्यान दीजिए, कॉट थीटा को हम क्या करेंगे, कॉट थीटा का वैल्यू यहां से डेरिवेटिव से ले सकते हैं। तो यहां देखिए tan थीटा का वैल्यू dy बाई dx एट x1 y1 आया है, अगर इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो cot थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। सो गाइस इसको लिख सकते हैं हम लोग, देखिए ये हो जाएगा आपका dx बाई dy एट x1 y1, रेसिप्रोकल कर दिया, tan थीटा का रेसिप्रोकल कर दिया तो cot थीटा का वैल्यू हो गया, और इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो dx बाई dy एट x1 y1 हो जाएगा, और वो वैल्यू अब cot थीटा का हो जाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा, tn, ठीक है, और pn का वैल्यू ऑलरेडी मालूम है, y1 है, y कोऑर्डिनेट है तो y1 है। सो गाइस यहां से tn का वैल्यू मिल गया y1 इंटू dx बाई dy एट x1 y1। क्लियर है? तो ये वैल्यू आपका किसका है, लेंथ ऑफ tn जो है वो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट है, ये है आपका लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट निकल गया आपको। अब आपको निकालना है लेंथ ऑफ टेंजेंट, PT का वैल्यू निकालना है ना। तो PT का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम लोग अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लें, देखिए आपके पास ये मालूम हो गया TN का वैल्यू, और यहाँ पर PN का वैल्यू ऑलरेडी मालूम है। तो हम लोग अगर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर लिख दें तो आसानी से मिल जाएगा। एंड तो यहाँ पर एंड कर दीजिए। तो गाइस यहाँ से हम लोग टेंजेंट का लेंथ निकालने के लिए इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका PT का PN का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा आपका PN का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा TN का स्क्वायर और इज इक्वल टू आपका हो जाएगा PT का स्क्वायर, हो जाएगा ना। तो आप लिख सकते हैं P, यहां से स्क्वायर को इस तरफ कर दीजिए तो PT इज इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर रूट, और ये हो जाएगा PN का स्क्वायर प्लस TN का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा अब आपका PN क्या है, PN का वैल्यू है y1, तो y1 का स्क्वायर और प्लस हो गया आपका TN का वैल्यू हमने निकाला है y1 इंटू dx बाई
dy एट x1 y1 निकाले है ना, और tn का स्क्वायर है तो ये वैल्यू भी स्क्वायर में चला जाएगा है। अब यहां से देखिए y1 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो फाइनली यहां पर हम लोग लिख सकते हैं pt इज इक्वल टू, और y1 का स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y1 और यहां बच जाएगा 1 प्लस dx बाई dy का होल स्क्वायर एट x1 y1। ठीक है, तो ये आपका जो वैल्यू निकला pt का वैल्यू, और pt क्या है, टेंजेंट का लेंथ है। तो गाइस ये वैल्यू हो गया लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्लियर, तो ये आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया, ये था आपका लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। अब हम लोगों को निकालना है लेंथ ऑफ नॉर्मल एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ठीक है, तो पहले आप क्या कीजिए, इधर वाले को ही उतार लीजिए, इधर जो लेफ्ट साइड में हमने यहाँ पर टेंजेंट का लेंथ और सब टेंजेंट का लेंथ जो निकाला है इसको उतार लीजिए। फिर हम लोग इधर से अब आपका निकालेंगे लेंथ ऑफ नॉर्मल एंड सब नॉर्मल। चलिए लिखिए तो जरा इधर लेफ्ट साइड वाला लिखिए। तो बच्चों चलिए अब हम लोग निकालते हैं नॉर्मल का लेंथ और सब नॉर्मल का लेंथ। सो गाइस अब हम लोग यूज करेंगे ट्रायंगल कौन सा, PSN। सो नाउ इन ट्रायंगल PSN में देखिए ये एंगल आपका S पर जो एंगल है वो 90 माइनस थीटा है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर PN हो जाएगा और बेस जो हो जाएगा NS हो जाएगा ना। तो देखिए यहां पर हम लोग सिंपली हमको निकालना है ये वाला, तो ये क्या है बेस और ये है आपका परपेंडिकुलर। तो फिर से हम लोग यहां पर लिख लेते हैं cot 90 माइनस थीटा, एंगल है आपका यहाँ पर 90 माइनस थीटा, इस एंगल के लिए निकाल रहे हैं, और ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर, और बेस है आपका NS और परपेंडिकुलर है आपका PN, है ना। और cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर, tan थीटा के बराबर होता है, और NS आपको निकालना है, और PN का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है y1, y कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पर देखिए tan थीटा का वैल्यू हम निकाल चुके थे, निकाले थे ना, और क्या निकाले थे, dy बाई dx, ये टेंजेंट का स्लोप था एट x1 y1, ये आपका tan थीटा का वैल्यू था, और दैट इज इक्वल टू हो गया ns बाई y1। सो गाइस यहां से ns का जो वैल्यू हो गया, देयरफॉर ns का जो वैल्यू हो गया वो हो गया y1 इंटू dy बाई dx एट x1 y1 हो गया। तो ये जो वैल्यू आपका निकला NS क्या है, मैंने कहा ये है आपका लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो ये आपका हो गया, यहां पर लिख लीजिए, ये आपका निकल गया लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ये आपका सब नॉर्मल का लेंथ निकल गया। नाउ फिर से हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे यहाँ पर PSN जो राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी परपेंडिकुलर मालूम है और हमने बेस अभी निकाल लिया। तो यहाँ पर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो PS निकल जाएगा, और PS क्या है हमारा, लेंथ ऑफ नॉर्मल है। सो गाइस अगेन हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से हम लिख सकते हैं PS का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा आपका PN का स्क्वायर प्लस NS का स्क्वायर। और देखिए यहां से स्क्वायर को इस तरफ लिखेंगे तो PS इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट PN स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं, ये तो स्क्वायर रूट हो गया, और PN का वैल्यू y1 है, तो ये y1 का स्क्वायर हो गया, और प्लस NS का वैल्यू हम निकाले हैं, तो NS का स्क्वायर करेंगे तो y1 का स्क्वायर इंटू
dy बाई dx का होल स्क्वायर एट x1 y1 लिखेंगे ना, ये हो जाएगा। और y1 का स्क्वायर देखिए दोनों टर्म में है तो कॉमन ले लेंगे, और कॉमन ले लेंगे तो वो रूट से बाहर आ जाएगा। सो फाइनली ये आपका PS जो मिलेगा वो हो जाएगा y1 इंटू अंडर रूट हो जाएगा आपका 1 प्लस और dy बाई dx का होल स्क्वायर एट x1 y1। क्लियर है? तो ये PS निकल गया। और PS क्या है बच्चा? PS को मैंने कहा था कि ये नॉर्मल का लेंथ है, तो ये हो गया आपका लेंथ ऑफ नॉर्मल, ये नॉर्मल का लेंथ हो गया। तो आपने चारों वैल्यू निकाल लिया, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ये चारों वैल्यू निकल गया आपका। और ये चारों कंसेप्ट भी आप समझ गए कि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या है, लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या है और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या है। ठीक है, अब हम लोग इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए एक एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको लिख लीजिए फिर एग्जाम्पल करेंगे। लिखिए। तो गाइस चलिए, अभी जो हमने 4 टॉपिक कवर किया, मतलब एक ही टॉपिक का ये चारों पार्ट था, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एक एग्जाम्पल कर लीजिए। फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल एंड सब नॉर्मल at the point AT square 280 to the curve y square is equal to 4ax। ठीक है, हमारे पास एक कर्व दिया है y square is equal to 4ax, और आपको क्या करना है, कर्व के पॉइंट पर AT स्क्वायर 280 पर आपको टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल और सब नॉर्मल का लेंथ निकालना है। तो गाइस इसके बारे में हम लोग जानते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax जो है ये पाराबोला का कर्व है ना। तो हम लोगों को क्या करना है कि आपको इन चारों लेंथ को निकालना है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये पाराबोला हो गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है ना, और इसके किसी पॉइंट पर, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पॉइंट है P, और इसका जो है आपका कोऑर्डिनेट दिया है, ये दिया है आपका AT स्क्वायर 280 दिया हुआ है, और यहाँ पर जो है आपको टेंजेंट का लेंथ, सब टेंजेंट का लेंथ, नॉर्मल का लेंथ और सब नॉर्मल का लेंथ निकालना है। देखिए इसको हम लोग x एक्सिस और इसको y एक्सिस मान लेते हैं। यहाँ पर स्टैंडर्ड पाराबोला है तो y एक्सिस यहाँ पर हो जाएगा, और ये आपका ओरिजिन हो जाएगा 0 0। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल हो गया है ना, ये आपका टेंजेंट है और ये आपका नॉर्मल हो गया। क्लियर है? समझने के लिए मैं फिगर ड्रॉ कर दिया, यहां से आप परपेंडिकुलर डाल दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया PS, ये N हो गया। ठीक है, तो देखिए ये वाला वैल्यू आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया, ये वाला वैल्यू जो है आपका, ये वाला वैल्यू यहां से T से N तक जो हो गया, ये आपका लेंथ ऑफ सब टेंजेंट हो गया। ये जो वैल्यू है P से S तक, ये आपका लेंथ ऑफ नॉर्मल हो गया, और S से N तक ये जो वैल्यू है आपका लेंथ ऑफ सब नॉर्मल हो गया। इसी चारों वैल्यू को निकालना है। ठीक है, सबसे पहला काम जो कर्व दिया है उसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा ना। तो देखिए कर्व दिया हुआ है आपके पास
यहाँ देखिए गिवन कर्व, अगर मान लीजिए ये एंगल थीटा है तो अभी मैंने बताया कि ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पर अब ड्राइव नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, बस समझने के लिए आपको बता रहा हूं। सो गाइस गिवन कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 2y dy बाई dx, है ना, और इधर हो जाएगा 4a, तो यहां से 2 से 4 कट जाएगा आपका 2 टाइम्स, तो ये हो गया आपका dy बाई dx इज इक्वल टू 2a बाई y, है ना, और ये वैल्यू किसके बराबर हो गया, दैट इज tan थीटा का वैल्यू हो गया। ठीक है, यहां यहीं पर लिख लीजिए, ये वैल्यू tan थीटा का हो गया। ठीक है ना, क्लियर। अब इसका जो है हम लोग पॉइंट 80 स्क्वायर 280 पर इस टेंजेंट का स्लोप निकाल लीजिए। तो गाइस यहां से इसको लिख सकते हैं, देयरफॉर जो tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा dy बाई dx एट 80 स्क्वायर 280, और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, dy बाई dx का वैल्यू 2a बाई y है, तो 2a हो गया, और y का वैल्यू जो है यहाँ पर कोऑर्डिनेट देखिए, y कोऑर्डिनेट है 280, तो 280 यहाँ से 2a कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आपका 1/t हो जाएगा। तो dy बाई dx एट 80 स्क्वायर 2a का वैल्यू कितना हो गया, 1/t। तो गाइस यहां से हम लोग देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। सो गाइस लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है आपका, लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है y1 इंटू अंडर रूट 1 प्लस dx बाई dy का होल स्क्वायर एट x1 y1। ठीक है ना, और y1 देखिए ये जो पॉइंट है आपका, यही पॉइंट x1 y1 है ना, ऐसा नहीं कि y1 और x1 दूसरे जगह खोजने लगे। तो यहां देखिए y1 का वैल्यू कितना हो गया, y1 का वैल्यू हो गया 280 और इंटू अंडर रूट 1 प्लस, और यहाँ देखिए यहाँ आपने निकाला था dy बाई dx का वैल्यू, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो dx बाई dy का वैल्यू हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो यहीं से आप निकाल सकते हैं यहाँ भी, देयरफॉर dx बाई dy का वैल्यू एट 80 स्क्वायर 280 पर वैल्यू हो जाएगा t, सिर्फ, समझ गए, है ना। तो dy बाई dx का वैल्यू 80 स्क्वायर 280 पर, मतलब टेंजेंट का जो स्लोप था 1/t हो गया, तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, dx बाई dt का वैल्यू हो जाएगा 1/t का रेसिप्रोकल t हो जाएगा। क्लियर है, तो dx बाई dt का वैल्यू t हो गया और इसका स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया आपके पास 280 अंडर रूट 1 प्लस t स्क्वायर, ये हो गया आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्लियर है। दूसरा देखिए लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, और लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कितना हो जाएगा आपका, y1 इंटू dx बाई dy एट x1 y1। क्लियर है, y1 का वैल्यू कितना है बच्चा, y1 का वैल्यू है आपका 280 और dx बाई dt का वैल्यू हमने निकाला था t, तो 280 इंटू t, मतलब ये हो गया 280 स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो गया लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। क्लियर है। इसी प्रकार से तीसरा वैल्यू लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालिए, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ये होता है y1 इंटू अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर एट x1 y1। क्लियर है ना, तो बच्चा ये हो जाएगा y1 का वैल्यू हो गया 280 और यहाँ पर हो गया 1 प्लस dy बाई dx का वैल्यू 1/t है, तो 1/t
टी का स्क्वायर करेंगे तो 1/t स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 2at और इनटू इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/t टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, और टी स्क्वायर डिनोमिनेटर से बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/t और रूट के अंदर बच जाएगा 1 + t स्क्वायर। यहाँ से t कैंसिल हो गया तो ये वैल्यू आपका हो गया कितना, 2a इंटू √1 + t स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपका हो गया लेंथ ऑफ नॉर्मल। एंड नेक्स्ट है आपका चौथा है आपका लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है y1 इंटू dy/dx एट x1/1। क्लियर है? तो देखिए ध्यान से, y1 का वैल्यू है 280 और dy/dx का वैल्यू आपने निकाला था x1/1 पर 1/t, तो ये हो गया इंटू 1/t, t से t कैंसिल हो गया तो ये वैल्यू हो गया 2a। तो आपका निकल गया, चारों वैल्यू निकल गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एग्जाम्पल के माध्यम से और भी अच्छे तरह से समझते हैं कि किस प्रकार से हम लोग फॉर्मूला का यूज करके इन चारों वैल्यूज को, इन चारों लेंथ को हम कैसे निकालते हैं। ठीक है गाइस, आज का लेक्चर यहीं तक। क्लियर है? अगले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 6.3 के बचे हुए क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 27 तक क्लियर करेंगे। ठीक है ना? तो आज का लेक्चर यहीं तक बच्चों, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। इसे आप लोग उतार लीजिए। ठीक है, देखिए